तभी वो आगे समाज को भी सशक्त बना पाएंगी। डॉक्टर चारू जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, ऐसे में महिलाओं की शिक्षा को लेकर, मैं खासकर लड़कियों की बात करूंगी, दूर दराज से बहुत ऐसे गांव होते हैं जहां पर अपनी बेटियों को शिक्षा देना वो सही नहीं समझते। हालांकि अभी अंतर जरूर आया है, लेकिन आप बरेली को कहां पर देखती हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोएड कॉलेजेस भी हैं, अगर उनका रेशियो देखें तो लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ज़्यादा इनरोल्ड हैं। वहाँ बड़ी संख्या में लड़कियाँ आपको दिखाई देंगी एज ए स्टूडेंट, और उनमें जागरूकता आई है। माता पिता को भी ऐसा लगता है कि अब बच्चों को जो है, लड़कियों को स्पेशली जब तक अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ जो अत्याचार होते हैं समाज में, हम उनसे उनको नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि सभी तरीके के अत्याचारों के खिलाफ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो दहेज को लेकर हो, या और तरीके के जो सोशल इवल्स अगेंस्ट विमेन हैं, उनको अगर दूर करना है तो लड़कियों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर एक आत्मविश्वास लाना भी बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए माँ बाप को भी ये, माता पिता को भी ये समझ में आ गया है, और इसीलिए वो अब लड़कियों को आगे पढ़ाते हैं। और दूर दराज की बात तो ये है कि अब बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं। हाँ। और सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस जहाँ पर इंटीरियर्स हैं, वहाँ पर भी उनको खोला गया है, और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी लड़कियों को हुआ है। क्योंकि वो लड़कियाँ जो 8वें तक या 10वें तक जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते थे उनमें पढ़ती थी, और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए नहीं आ पाती थी डिग्री कॉलेजेस तक, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं होते थे कि वो उस कॉलेज तक पहुँच सकें। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इतना उपलब्ध नहीं था, थोड़ा रिस्की भी था उनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब बातों को रखते हुए काफ़ी बच्चे 12th के बाद या 8th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे। और लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह जो है, डिग्री कॉलेजेस वगैरह अब गांव वगैरह में भी खुल गए हैं। लोगों ने सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस खोले हैं, जिसमें स्पेशली ये लड़कियां जो है वो एडमिशन लेती हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखती हैं।